फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास 9th, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे केसी सिन्हा मैथ। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें केसी सिन्हा मैथ, तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वो था एक्सरसाइज 14.1, जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे हीरोन सूत्र। ठीक है, जिसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करी। कहने का मतलब है कि इसमें एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दे दिया है। क्या दे दिया है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन अगर हम बोले तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। सबसे पहले बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना लिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? समकोण त्रिभुज है। और कैसा त्रिभुज है? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। हम यहाँ पे बात किए हैं समद्विबाहु, मतलब जिसकी दो भुजा बराबर है। तो बराबर भुजा को हम बोल देंगे कि ये दोनों बराबर है। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ नाम ले लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये क्या है? सी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको याद है कि हमने यहाँ बताया क्या था कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसमें कर्ण की लंबाई जानना है हमें। क्या जानना है? कर्ण की लंबाई, यानी इसकी लंबाई जो है हमें पता करना है। यही इसका कर्ण होता है। ठीक है, तो इस कर्ण की लंबाई के हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे, वाट। ठीक है, हम बताए थे कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज रहेगा तो ये भुजा कितना होगा? ए होगा, मतलब कि ये दोनों भुजा इसका बराबर होगा। ये वाला भी भुजा क्या होगा? ए होगा। इसको हम लोग कहते हैं आधार है, इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? इसको आधार है, इसको लंब। ठीक है, तो इस तरीके से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे हम बोलेंगे कि इसमें जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और जब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है, तो अगर इसके फॉर्मूले से देखें कि इसका फॉर्मूला क्या लगेगा। जैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला लगा लेंगे। इतना बराबर कितना दे दिया? तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग 200 सेंटीमीटर लिख दिए, 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, 200 सेंटी। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो दिया हुआ है ये 1/2 लिख दिए। इसका आधार ऊंचाई तो यही दोनों है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए गुने ए, दोनों का वैल्यू तो ए है ना, और बराबर में 200। ऐसे ये 2 है, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बराबर 400। इसका मतलब क्या है कि ए बराबर क्या बच जाएगा? तो अंडर रूट में 400 और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हो सकता है कि नीचे ना दिखेगा, नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम ऊपर बता रहे हैं, जैसे ए स्क्वायर बराबर आया है 400। ए स्क्वायर बराबर कितना आया है? 400 आया है। तो ए बराबर कितना होगा? तो अंडर रूट में 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर इसका रूट कितना बचेगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बच गया 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर कौन है? यही तो है ना 20 सेंटीमीटर। ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया और ये भी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि समद्विबाहु समकोण है तो दोनों भुजा बराबर होगा। जब इतना हमको समझ में आया है
तो अब काम बचा ही क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं है। कर्ण हम लोग निकालने के लिए जानते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आधार पर हमारा ये क्या हो जाएगा, जुट करके इसका स्क्वायर जो है रूट निकल जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर भी हम इसको सोल्व करके टोटल आंसर बताते हैं। इतना कंप्लीट हुआ ना, ठीक है, हम मिटा करके करेंगे, है ना, क्योंकि स्पेस है नहीं उतना, हम इधर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो देखिएगा, यहीं से हम फिर से शुरू करते हैं, आप लोग लिखे होंगे, देखिएगा। जब ये 20-20 सेंटीमीटर आ गया तो कर्ण की लंबाई कह रहा है, कर्ण की लंबाई तो यही है ना, कर्ण की लंबाई जब कर्ण निकालते हैं तो उसका स्क्वायर क्या करते हैं, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है, इसका स्क्वायर के बराबर होता है। और जब हम इसको यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, रूट आ जाता है, यही तो होता है। जब इतना होता है तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। ए और बी का वैल्यू भी 20 है, ए बी का वैल्यू भी 20 है और बी सी का वैल्यू भी 20 है, यानी 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर ऐसे कर देंगे। यहां से जब करेंगे तो बचेगा कितना, 400 प्लस 400, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है। अब 800 को जरा तोड़ करके देखिए, 2 इंटू में 400 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 400 के वर्गमूल तो हो जाएगा 20, लेकिन अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि कर्ण जो हमारे पास आ जाएगा 20 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर हम अच्छे से समझे तो, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 6 नंबर का क्या कहता है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये क्वेश्चन है नहीं है, यहां से इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। जैसे हम बोले यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसे समबाहु त्रिभुज रहेगा तो क्या हो जाएगा, सभी भुजा आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, ठीक है, 6 हम क्या बोले कि तीनों भुजा इसमें बराबर है। अब बोला गया है कि एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर हो गया, ए बी और सी, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, तो कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, क्या है, एकदम इजी है। हम लोग क्या जानते हैं, सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला क्या होता है, जरा वो बता दीजिए, बता दीजिए जरा सा। ये भाट है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर अंडर रूट 3/4, ए स्क्वायर अंडर रूट 3/4। ए स्क्वायर बोले तो ए का वैल्यू कितना है, 8, कितना है 8, यहाँ 8 रखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 3 है 4 करेंगे, जैसे है वैसे कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट 3/4, 16 चौके 64 बोले तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर, ठीक है। 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो भी रहे दे दीजिएगा। क्वेश्चन है मीटर में, यहाँ देखिए हम सेंटीमीटर सब जगह लगा दिए हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, मीटर में रहेगा मीटर में आंसर देना है, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में आंसर देना है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हुआ। 7 नंबर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, 7 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लीजिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और इसका पहला क्या बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जैसे ए बी सी। समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है कितना, 36 सेंटीमीटर, कितना है
36 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर है। फिर कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले परिमाप चला देंगे फिर क्षेत्रफल चला देंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? 3a बराबर में कितना हो जाएगा? 36। a बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 36, ये कहाँ चलाएगा? 3, यानी कि कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो भुजा है वो कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो a स्क्वायर √3/4, यानी कि 12 के स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर है तो कितना लिखेंगे? 12 के स्क्वायर गुने में √3/4। ठीक है, इस तरह से देखिए जब काट देंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ आ जाएगा 144 और √3/4। इसको काट दीजिए। 4 तिया इंके 12, 2 6 चौके 24। ठीक है, तो कितना हो गया? 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर हो गया 7 का पहला कंप्लीट। ठीक है, 7 का पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, 36√3। अब आ जाते हैं 7 के दूसरा में। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें अगला इसका दूसरा क्वेश्चन तो कुछ भी चेंजिंग नहीं है, केवल अंक चेंज किया गया है। जैसे परिमाप उसमें था 36, अब क्या किया गया है? 60 किया गया है। 60 सेंटीमीटर है परिमाप, 60 सेंटीमीटर हमने कर दिया। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? वही चीज निकालने के लिए बोला है, तो बस यहाँ 60 करेंगे तो जैसे ही 60 करेंगे कटेगा तो कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। यहाँ पे 20 तिहाई के 60, तो अब ये भुजा आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, यही हो गया ना। अब क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बस यहाँ पे खाली 20 कर देंगे, और जैसे ही 20 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, अब √3/4, 4 से 4 खत्म, यानी कि 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से कर भी सकते थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पहला में। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 25, 17, 12 है। तब कहता है कि इसका परिमाप इतना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम आ गए 8 के पहला में। ठीक है, 8 के पहला। ठीक है, दिखाते हैं, देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है 8 के पहला है। क्या है? 8 के पहला। ठीक है, जब 8 के पहला क्वेश्चन है तो हमारे पास स्पेस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट भी कर चुके हैं। चलिए इधर भी रफ कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन में करने में परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक है, यहां से हम हल करते हैं। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या है? तो दिया हुआ है 25, 17, 12। 25 अनुपात 17 अनुपात 12 ऐसे है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन जो है रेशियो में दिया हुआ रहे तो याद रखिएगा कि उसके साथ x रखिएगा। उसके साथ क्या रखिएगा? x रखिएगा। ठीक है, जैसे अब ये भुजा कितना हो गया? जैसे इस भुजा में से हम रख ले प्रत्येक को, जैसे मान ले इसको कि चलिए 25x है, ये 17x है और ये 12x है। इस तरह से हम प्रत्येक भुजा को मान लेंगे। ये 25 है, ये 17 है, ये 12x है, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, तो ये दिया हुआ, फिर बोला गया है परिमाप दिले है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या है? 540 सेंटीमीटर है। कितना है? 540 मीटर है, क्वेश्चन मीटर में। ठीक है, अब यहां पर हम इसके अनुसार अगर परिमाप देखें तो a + b + c यही दिया हुआ है ना। परिमाप मतलब क्या होता है? a + b + c, यानी कि 25x + 17x + 12x बराबर 540 जोड़ देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? 2 और 5
सॉरी 2 और 7 9 और 5 14 के 4, 2 1 3 1 4 1, बाकी कितना हो गया 5, x बराबर 540। 54 से 54 कटेगा, यानी कि x बराबर कितना बच जाएगा 10 मीटर। x बराबर कितना बच जाएगा 10 मीटर। और जब यहाँ पर हम x का मान पुट करते हैं यहाँ पर, तो सब में 10 गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना बन जाएगा 250 मीटर बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 250 मीटर, और ये कितना बन जाएगा 170 मीटर, 170 मीटर। ठीक है, ये कितना बन जाएगा 120 मीटर। तो ये भुजा हो गया, इसका आ गया, ये इसका क्या निकल गया भुजा निकल गया। अब क्या बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के लिए तो हम लोग हीरोन का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि है नहीं इसमें कुछ इस तरह से, सभी भुजा अलग अलग माप में है। तो हीरोन का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं s इंटू में s माइनस ए होगा, s माइनस बी होगा, और फिर s माइनस सी होगा, यही तो जानते हैं। ठीक है, अब s क्या होता है अर्ध परिमाप होता है। तो चलिए पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे यहां से, त्रिभुज के अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा बताना है। तो परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2, यानी कि 540 बटे में 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 270, 270 मीटर। ये अर्ध परिमाप निकल गया, इसका क्या निकल गया अर्ध परिमाप निकल गया। अब क्या करना है हमको, सभी का मान यहाँ पे से जो है रख देना है। जैसे ये कितना मान निकल करके आया था 250, ये 120 हो जाएगा, ये 170 हो गया, यही ना। और अर्ध परिमाप कितना आया तो 270 आ गया। हम बोले बारी बारी से घटा दीजिए, अर्ध परिमाप जब निकल जाता है तो पहले अर्ध परिमाप को एक बार लिख देता है 270, गुने में घटाते चलेंगे, 270 में से 150 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 गुना, फिर से 270 में से 170 जाएगा तो 100 का गुना, फिर गुने में 120 घटाना है, यहाँ पे 100 घटावेंगे तो बचेगा 170, 20 घटावेंगे तो 150। ठीक है, गुने में 150, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब करना क्या है, तो देखिए क्या करेंगे इसको, इसमें ये करना है कि वर्गमूल इसका निकल जाए। ठीक है, इसका वर्गमूल निकल गया, 2 जीरो से इसका वर्गमूल निकल गया। ठीक है, बाकी तोड़ करके देख लेते हैं, सबका वर्गमूल आ जाएगा, नहीं आएगा तो उसको रोट में छोड़ेंगे। ठीक है, पहले देखिएगा इसको 9 लिख देते हैं, 9 तिहाई के 27, 9 तिहाई के 27, ये सही है। इसको 10 का 10 रहने दीजिए। ठीक है, 9 तिहाई के 27, 10 का 10 खत्म। यहाँ पे देखिए 20 है तो पहले इसको हम 10 लिखेंगे, वर्ग बन गया। अब 2 रह गया, यहाँ पे 2 हम फिर छोड़ देंगे। ठीक है, 100 है तो इसको 10 गुने 10 कर देंगे, फिर कितना 150 है, 3 हो गया, 3 गुने 5, 3 गुने 5 5 का 15 हो गया। यहाँ से इसका वर्गमूल है, यहाँ से इसका भी वर्गमूल है। ठीक है, अब तोड़ देंगे, 3 5 15 यहाँ पे आ गया, अभी 10 है तो 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ऐसा करते हैं, पहले 5 और उसके बाद 2 लिख देते हैं यहाँ पे। अब चेक करेंगे वर्गमूल किसका किसका आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये भी वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल में है, इसका वर्गमूल हो ही गया, इसका वर्गमूल हो गया, इसका खुद का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 तिहाई के 9, इसका एक जोड़ी मिल रहा है तो 3 बाहर, फिर 5 का एक जोड़ी मिल रहा है तो 5 बाहर, 2 का एक जोड़ी मिल रहा है तो 2 बाहर। ठीक है, यहाँ से 10 बाहर, यहाँ से भी 10 बाहर, मतलब 100 बाहर, ये लिख देते हैं। चलिए 10 गुने 10, बाकी को गुना कर देंगे, ये 5 दूनी के 10 हो गया, 3 तिहाई के 9 हो गया, तो 3 तिहाई के 9 का 9, यहाँ से 10, फिर एक जीरो हो गया, फिर इधर से 2 जीरो है, यानी कि 9000 किस में है मीटर में है, तो 9000 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 9000 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को जब बनाते हैं तो काफ़ी इजी और आसान तरीके से बनेगा। ठीक है, बशर्ते कि इसको बिना कोई गुना किए क्या कीजिए, इसी को उसी में तोड़ दीजिए तो आसानी से रूट निकल जाएगा, उसका वर्गमूल निकल जाएगा। अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन इसी का और है, जैसे कि 8 के दूसरा। ठीक है,
8 के दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन, उसको भी जरा दिखाते हैं। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, इसमें भी दिया हुआ है त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 13, 14 और 15 है। कितना है? 13:14:15 दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इसमें भी दिले है। ठीक है, 8 के सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8 का सेकेंड। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ही कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसका परिमाप 84 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां से फिर दिया हुआ है परिमाप। जब परिमाप दे दिया है, कितना दे दिया है? 84। ठीक है, और ये जो है मीटर में दिले है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। ठीक है, हम अभी बताएं कि जब भी ऐसा दिया हुआ रहे तो इसको एक्स में रख देंगे। किस में रख देंगे? एक्स में। ठीक है, तो परिमाप के मतलब क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, तो इसको तो a कहेंगे और ये क्या हो जाएगा? b और ये c हो जाएगा। इसी तरह से ना a b c हो गया। तो जब a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे यहाँ पे 13x प्लस 14x प्लस 15x बराबर में 84। जोड़ देंगे 5 और 4 9 और 3 12 के 2। ठीक है, 1 1 2 1 3 1 बकिया कितना हो जाएगा? 4, मतलब इतना हो गया 84x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो 84 और बटे में 42, तो 42 दूनी के 84, 2 सेंटीमीटर बच गया यहाँ पे। जब 2 सेंटीमीटर आया तो आप यहाँ पे x के मान रख दीजिए। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे? इसमें जब x का मान रखेंगे तो देखिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो x का वैल्यू 2 है, तो 13 दूनी के 26 हो जाएगा, 14 दूनी के 28 हो जाएगा और 15 दूनी के 30। तो इस भुजा का जो माप है वो कितना निकल गया? 26 28 30, 26 हो गया। ठीक है, 28 हो गया और 30 हो गया। ठीक है, 26 28 30 जैसे भी लिख सकते हैं उसको, तीनों भुजा का मान निकल गया। क्षेत्रफल पूछा गया है तो लगा देंगे हीरो के सूत्र। ठीक है, हीरो के सूत्र लगा देंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसे। ठीक है, जब ऐसे करते हैं तो एस चाहिए और एस को कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस होता है, अर्ध परिमाप को एस कहते हैं। तो अब बताइएगा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? परिमाप बटे 2। क्या हो जाएगा? परिमाप और बटा में 2, मतलब कितना? 84 बटे 2 काटेंगे तो कितना बच जाएगा? 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर परिमाप है ना 84, वही रख दिए वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे मान रख करके। एस का वैल्यू पहले लिख देंगे एक बार, 42 का 42। हम बोले यहाँ पे 42 एक बार यूज कर दीजिए तो बहुत आसानी से क्या होगा? आसानी से घटा लेंगे। ठीक है, इसमें से पहले 26 घटाइए। ठीक है, 42 में से 26 घटाइए, कितना बच जाएगा? ठीक है, 26 जब घटाते हैं, ठीक है, तो 12 में से 6 गया तो 6 बच जाएगा। ठीक है, 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, और यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1 बच गया। ठीक है, यानी कि 16 बच गया। ठीक है, कितना बच गया? 16। 42 है ना, और इसको कितना से घटाएंगे? 26 से घटाएंगे। 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1, इस तरह से। फिर देखिए अवर क्या है? 42 से, तो 42 को 28 से घटा देना है ना? 42 को 28 से घटाइए। 12 में से 8 गया तो 4। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा? 14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? तो गुने में 14 लिख देंगे, गुने में 14। अब 38 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? अब 12 बच जाएगा। ऐसे कर लेना है। बाकी क्वेश्चन अब तो बन चुका है, आप समझ सकते हैं। चलिए इसका रूट जितना जल्दी हो निकाल लीजिए, जिसका निकलता है इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी इसको तोड़ देते हैं। 7 के 21, 21 दूनी के 42, 7 21 दूनी के 42, इसको लिख देते हैं 4 गुने 4। ये है 7 दूनी के 14। ठीक है, इसको तोड़ेंगे 4 तिहाई के 12, 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई के 12, हो गया ना। अब देखिए इसका भी 4 के जोड़ा मिल गया, यहाँ 2 के जोड़ा मिला, इसके साथ 2 के जोड़ा मिला, यहाँ साथ इसके साथ किसका जोड़ा मिल गया? 7 का, और यहाँ इसके साथ 3 का जोड़ा मिल गया। सबका वर्गमूल निकल रहा है, निकाल दीजिए।
7 का एक जोड़ा 7 लिखेंगे, 3 का भी एक जोड़ा है ना, 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 2 का 2 जोड़ा है, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, यानी कि 2 गुने 2 लिख देंगे, ठीक है। और फिर 4 का भी एक जोड़ा है तो 4 लिख देंगे, गुने 4। अब तो नहीं बचा, गुना कर दीजिए, ठीक है। 7 यहीं के 21 दूनी 42 दूनी के 84, कितना आ गया, 84 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 336। 4 चौके 16 और 4 चौके 16, ओह सॉरी, 4 चौके 16 के 6 और 8 चौके 32 और 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 8 का दूसरा हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, समान टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 9 जो है समान टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग जो कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 कंप्लीट किए हैं, ठीक है। बाकी को क्या करते हैं, अगले वीडियो में रखते हैं, क्योंकि वीडियो क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगले वीडियो में रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।